हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के 2021-22 में आने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं। कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा प्रश्न पत्र उपलब्ध है और इस प्रश्न पत्र में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 अंक वाले 8 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न में, और इसके बाद आपको देखना है कि ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले भी 8 प्रश्न दिए गए हैं। कुछ चैनल्स में आपको 5 अंक वाले प्रश्न दिखाए जा रहे हैं जो कि पुराने प्रश्न पत्र के हैं। तो यहाँ पे आपको नया जो पाठ्यक्रम है और उसके ब्लूप्रिंट के आधार पे जो प्रश्न जितने जितने आने हैं उतने नंबर के यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए। 2 अंक वाले प्रश्न और 3 अंक वाले तथा 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार का प्रश्न है पहला, यहाँ पे हम देख रहे हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं विलयन। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं तत्व कहते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, चौथा नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो 5वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कोशिका के खोजकर्ता, तो कोशिका के जो खोजकर्ता है वह है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट हुक होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है, तो इसकी जो इकाई है वह है न्यूरॉन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वह है चार्ल्स डार्विन। ये इसको याद कर ले बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको m/s लिखेंगे। तो इसके बाद हम अगला देख रहे हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो यह है इसका सही आंसर कोलाइड। आपको इसका आंसर देना है कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। इसके बाद है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 होता है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर आपको देना है चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे नंबर का कि एक्सॉन खालिस्तान का ऊतक होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको देना है तंत्रिका का ऊतक होता है। चौथे नंबर के आंसर है तंत्रिका। नेक्स्ट यहाँ पे पादप जंतु जगत का उभयचर खालिस्तान वर्ग के पौधे को कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रायोफाइड। इसको याद रखें आप, ब्रायोफाइड। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं संवेग परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर देना है हमको बल के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा कुंती त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो भार है इसको हम कहेंगे भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कार बराबर बल गुणित, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा विस्थापन। तो आप इन प्रश्नों को याद रख लें क्योंकि 100% यही प्रश्न आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में दिखने वाले बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाकर लिखना है हमें, ये भी 8 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। तो सबसे पहला है यूरेनियम। यूरेनियम का आप सही जोड़ी बनाएंगे यूरेनियम की परमाणु भट्टी से। इस यहाँ पे दूसरे नंबर की सही जोड़ी आपकी देखने को मिल रही है बच्चों गाल्जी काय। गाल्जी काय यहाँ पे आपका जो संबंध है वह बनेगा लाइसोसोम का निर्माण से, ये जी ऑप्शन से बनेगा। इसके बाद काला जार जो है वह है लेशमानिया, इसका संबंध होगा काला जार से। और लाइसोसोम का जो संबंध है वह होगा आत्मघाती थैली से। इसके बाद है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का संबंध आप यहाँ पे जीवाणु से बनाएंगे, और फिर वर्मी कंपोस्ट का संबंध आप केचुए से बनाएंगे, और नील हरित शैवाल यह संबंध बनेगा आपका जैविक उर्वरक से। तो ये आप जैविक उर्वरक से इसका संबंध बनाएंगे। और अंत में घेंगा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है, तो ये आयोडीन का इसका संबंध बन जाएगा। तो ये इस तरीके से सही जोड़ी आपकी बनेगी। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें हमें एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखना है, और यहाँ पे 1 अंक के 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आपका है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसको दूसरे तरीके से पूछा था, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो इसका आपको आंसर लिखना है न्यूटन। पहले का आंसर होगा न्यूटन ने किया था। दूसरा है यहाँ पे आपका मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है बच्चों जिंक तथा कॉपर। इसका आप आंसर देंगे जिंक तथा कॉपर। तीसरा प्रश्न है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आप देंगे लावेंजिए ने। लावेंजिए ने। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे आप बच्चों, आप यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पे आपकी नापी जाती है नैनोमीटर में, आप इसको याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं कि कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसको हम ध्यान रखना है जूल होता है। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो यहाँ जो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पे सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वता परास कितना होता है, तो जो परास है उसका मान होता है 20 हर्ट्ज से
20 किलो हर्ट्ज तक होता है। अगला है यहाँ जर्सी, रेड, सिंधी एवं साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें हैं? तो यहाँ इसका आपको आंसर देना होगा, गाय की नस्लें हैं। तो ये थे आपके 1 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्नों की, कैसे प्रश्न हो सकते हैं। इनके आंसर हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे और इसके पूर्व के वीडियो में भी आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर उस लिंक पर हम आपको एंड स्क्रीन पर दे देंगे, उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। बच्चों 2 अंक वाले प्रश्नों में आपको देखने को आ रहा है यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। बिल्कुल 100% ये प्रश्न आपको बच्चों प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। आप ध्यान रखें कि यही प्रश्न परीक्षा में आपके आने वाले हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। उसके बाद इसी के अथवा में पूछा जा सकता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे परीक्षा में 2 अंकों में पूछा जा सकता है कि धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में पूछा जा सकता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। इसके बाद है समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक की परिभाषा लिखने को आ सकती है, इसका एक उदाहरण देने को आ सकता है, या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखने को आ सकती हैं आपको। इनको आप याद कर ले, 100% यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चित होकर इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा सकता है कि किन्हीं 2 प्रकार की पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। और इसके बाद इसके अथवा में हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है ये बताना है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 9वें नंबर का प्रश्न, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है और पादप कोशिका का नामांकित चित्र इसके अथवा में पूछा जाएगा। तो पादप कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई सालों से ये पूछी जा रही है और इसका आपको चित्र यहाँ पे बनाना है। इसके बाद 10वां प्रश्न बच्चों, औसत चाल किसे कहते हैं। इसके बाद इसी के अथवा में पूछा जा सकता है कि त्वरण किसे कहते हैं और इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11वें नंबर का, 2 अंक में पूछे जाने वाला, चाल एवं वेग में अंतर बताइए अथवा दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए। इसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 में हमें दिखाई दे रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके अथवा में देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। और फिर इसके बाद 13वें प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। तो यहाँ पे चंद्रमा पर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ इसके बाद देखिए संपीड़न तथा विरलन क्या है। और इसी के अथवा में पूछा सकता है कि वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। ये 2 अंक के प्रश्न थे बच्चों। अब इसके बाद चलिए 3 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा सकता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए अथवा समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। बहुत अच्छे से आप याद कर लें, प्रश्न बैंक से ही सारे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला 16वें नंबर पर प्रश्न पूछा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। उसके अथवा में प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। और अगला प्रश्न है 17वें नंबर पे पूछा जा सकता है 3 अंक वाले प्रश्न में कि रोग फैलाने वाले 3 कारक लिखिए अथवा रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। तो बच्चों ये सभी प्रश्न आप याद कर लिए 100%। आप अगर नहीं आते हैं प्रश्न तो आप चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यहाँ पे 18वां जो प्रश्न है 3 अंक वाले ही प्रश्न में देखने को मिलेगा, कंपोस्ट क्या है। और इसी के अथवा में देखने को मिल सकता है फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। और इसके बाद 4 अंक वाले प्रश्नों की बात करते हैं बच्चों, तो 19वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा सकता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। और इसके अथवा में आपके देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित के सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड अथवा यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद 20वां के अथवा में आप 20वां प्रश्न देखे जाए 4 अंक का, जगत मोनेरा या प्रोटिस्टा के 4 लक्षण लिखना है आपको। इसके अथवा में ब्रायोफाइटा के को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। इनको आप याद कर लें, बिल्कुल खोल के रट ले, इसको बिल्कुल प्रश्न परीक्षा में आपका आना ही है। इसके बाद यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि न्यूटन का गति संबंधी नियम लिखिए। ये 4 अंक का पूछा जाना है बच्चों। और इसी के अथवा में यहाँ पे F बराबर ma के सूत्र की उत्पत्ति करना है। और इसमें 22वां जो प्रश्न पूछा जाना है तो यहाँ पे सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में पूछा जाएगा कि मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, सचित्र विवेचना कीजिए। तो ये बच्चों ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से आप इन प्रश्नों को याद कर ले क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा की में आपके 100% आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। और यदि आपने इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।